अगर हम भक्ति योग करते तो ये भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? कि भक्ति बहुत सरल है। ध्यान तो कठिन है, योग तो कठिन है, क्योंकि योग में हमें सब इंद्रियों को रोकना पड़ता है, मन को रोकना पड़ता है, जो मन बहुत ही सूक्ष्म होता है। लेकिन भक्ति में हमें मन को नहीं रोकना, शरीर को नहीं रोकना, मस्त रहना केवल। तो भक्ति सबसे सरल है, इसीलिए सबसे सरल बताया क्या? कलियोग केवल नाम आधारा, जो सुमिरे सुमिरे नर उतर कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर सुख रहे पारा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। कलियुग, लेकिन है क्या कलियुग? कलियुग का अर्थ जो भी अपनी समझ से कर लो। वैसे कलियुग किसको कहते हैं? युग क्या है? युग कोई चीज नहीं होती, युग कोई चीज नहीं है। मनुष्य जिसके अनुसार चलने लगे वही युग बन जाता है। युग क्या है? अगर मनुष्य सत्य बोले, दया करे, दान करे, शुद्ध करे, सब करने लगे तो सत्य हो गया। कम करेंगे तो त्रेता हो गया, उससे कम हुआ तो द्वापर हो गया, उससे कम हुआ तो कलयुग हो गया। और कुछ नहीं है। युग कोई हमारे ऊपर प्रणाली नहीं, दिनों रात तो ये सब चलते ही रहते, लेकिन हमारे विचारों का परिवर्तनीय युग है। जो हमारे विचार जिस तरह बदलते जाते हैं तो वहां पर वही हो जाता है। लोग कहते हैं कि सतयुग आ गया। सतयुग क्यों आ गया? जहां मनुष्य अपने धर्म को समझ गया और धर्म के अनुसार चलने लगा तो सतयुग हो गया। वो धर्म को समझा नहीं और गलत धर्म के विरुद्ध चलता है तो वहां कलयुग आ गया। तो वहां पर भक्ति की जरूरत पड़ती है, क्यों? कलयुग योग जप नहीं दाना और एक आधार राम गुण गाना। यहाँ पर योग जप ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य की जिंदगी बहुत थोड़ी होती है। इसीलिए केवल भगवान का नाम लेना ही श्रेष्ठ है इसमें। इसीलिए उठते बैठते खाते पीते कहीं भी भगवान का नाम लेते रहो। आज इसी प्रकार से बड़ा सुंदर समय चलता है। अब आपको ले चलते हैं सूर्यवंश में। अभी तक आपको 4 पुरुषार्थ की कथा सुनाई। पहला पुरुषार्थ बताया किसका? गजेंद्र का। दूसरा पुरुषार्थ समुद्र मंथन का। तीसरा पुरुषार्थ राजा बलि और चौथा सत्यव्रत। सत्यव्रत ने जिस मछली के सींग में बांधा था उससे एक पुराण की रचना हुई जिसे कहते मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण है बहुत बढ़िया, उसमें बढ़िया बढ़िया कथाएं, लेकिन उसकी तो यहाँ कोई नाम भी नहीं जानता और कथाएं सुनना भी नहीं चाहता है, सुनते नहीं। यहाँ तो केवल भागवत 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 बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि भागवत का प्रचार होता है, जहां जाओ हर व्यक्ति भागवत के लिए भाग देता है। अरे दूसरे पुराणों की कथा सुनो, दूसरे पुराणों में क्या रखा है ये भी तो सुनो। अगर जरूरत भागवत की होती तो 17 पुराण क्यों रचे थे भाई? उनमें कोई चीज विशेषता तो आई जिसके लिए उनकी रचना की गई। 18 पुराण क्यों रचे गए? जरूरत क्या पड़ी? बताएं महाराज जी, इसकी जरूरत पड़ी। हमारे शरीर में 3 गुण हैं, 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। एक गुण के ऊपर 6 पुराण की रचना की गई। सतोगुण के ऊपर 6 पुराण रचे गए, तब सतोगुण को समझा पाया। तमोगुण के ऊपर 6 पुराण रचे गए, तब तमोगुण को समझा पाया पूर्ण रूपेण। और रजोगुण के ऊपर 6 पुराण लिखे गए, तब रजोगुण को समझा पाया।
अब उसमें से आपने सतोगुण का एक पुराण ले लिया, अब इसमें 5 तो बच ही रहे नो अल्लाह, तब तो ये पूरा हो भाई। किसी के 6 हिस्से उसमें से एक हिस्सा ले लो तो आप समझ नहीं पाओगे कुछ भी, जब तक पूरा कोर्स न हो जाए। इसीलिए हम भागवत को समझ नहीं पाते, क्योंकि इसके जो 5 अन्य सहयोगी पुराण हैं उनको जब समझा जाए तब ये समझ में अच्छी आए, लेकिन उनकी कहीं कथा ही नहीं होती, उनको समझा ही नहीं जाता। इसीलिए हम भागवत खूब सुनते हैं लेकिन हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि हमें उसकी पूरी हिस्ट्री पता नहीं है। जैसे किसी ने तुमसे पूछ लिया तुम्हारे पिता का नाम क्या, उन्हें फलाने सिंह, और उनके पिता का नाम फलाने सिंह, उनके पिता का नाम हम जानता ही नहीं, तो फिर आप आगे की आपकी लाइन कट गई कि नहीं कट गई? यही है, यही संबंध है। जब तक तुम्हें यह पता ना हो कि जहां से सृष्टि चली तहां से हमारे परिवार में कौन हुआ, तब तक तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं है। तो इसमें यही लिया जाता। इसीलिए हमें अन्य पुराणों की भी कथा करानी चाहिए और उनके द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अगर भागवत करवाते तो इसके 5 पुराणों की और कथा कराओ, तब इसका मतलब निकल के आता, तब तुम्हारी समझ में आएगी भागवत क्या है और इसका मतलब क्या है। इसीलिए 18 पुराणों की रचना की गई। इनके वो सहयोगी हैं, भागवत उनकी सहयोगी है और भागवत के वो सहयोगी है, उसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो राजा ने प्रश्न किया, महाराज आप सूर्यवंश का वर्णन सुनाइए। तो सुखदेव जी कैसे वर्ष 27 बोले 100 वर्ष बीत जाए मानव वंशे न, मानव के वंश का मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा। अगर ये चाहो तो 100 वंश में वर्णन करता रहूं तो सूर्य वंश का वर्णन 100 वर्ष में भी नहीं हो पाएगा, और तुम्हारे पास तो समय नहीं, तो वंशावली सुनोगे कि ज्ञान प्राप्त करोगे। बोले हमें ज्ञान चाहिए, हमें वंशावली नहीं चाहिए। वंशावली हम क्या करेंगे? तो बोले ठीक है। तो हमने कहा मैं छोटी सी चीज उठाता हूं। बोले सूर्य का नाम सविता हुआ है ना, वहां से उन्होंने उठा लिया और उठा करके सीधे श्राद्धदेव मनु पर आ गए। श्राद्धदेव मनु से उन्होंने सृष्टि के आगे निर्माण को उठा लिया, क्योंकि मनु शत्रुपार सीधे चले आए, डायरेक्ट उठाए। तो उनका श्राद्धदेव नाम के जो मनु हुए, बड़ा विचित्र कथा थी उनकी। बोले क्या कि श्राद्धदेव मनु की कोई संतान नहीं थी, बड़ी कठिन समस्या है। जब संतान नहीं तो उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाकर पूछा कि महाराज संतान कैसे होगी? बोले यज्ञ करो। किसकी यज्ञ करें? बोले पुत्र के लिए। तो आप क्योंकि हमारे यहाँ वेदों में मंत्र हैं, ऐसी बात नहीं कि मंत्र नहीं है, क्रिया भी है, लेकिन वो जब शुद्ध रूप से हो जाए तो निश्चित में संतान की प्राप्ति हो जाएगी, बच नहीं सकती। आज भी मौजूद है, कोई चीज कहीं गई नहीं है, लेकिन उसकी कम ज्यादा मात्रा हो जाती है, क्योंकि आज उसके कराने वाले नहीं हैं, करने वाले वो भी लुप्त हो रहे धीरे धीरे। ये समय के अनुसार सब लुप्त हो जाते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो पीछे की चीजें भूल जाते हैं, ये प्रकृति का नियम है। और जब पीछे की भूलेंगे, अब जरूरत पड़ी पीछे की, तो अब कौन बताए? बताने वाले नहीं रहते, तब तक बताने वाले नहीं रहते। बच्चा मर गया तुम खूब रोते हो कि बच्चा मर गया, लेकिन अगर बाबा मर गए तो नहीं रोते हो। क्यों नहीं रोते? बच्चे को तो कोई ज्ञान भी नहीं था, उसके लिए तो मत रो, रो तो बाबा के लिए रो। क्यों रो? क्योंकि बाबा जब 100 साल पे मरे तो 300 साल की बात को वो जानते थे, अपनी, अपने बाप की और अपने बाबा की, उनके सबके अनुभव थी। तो 300 साल का उन्हें ज्ञान था। उनके मरने पर तुम्हें रोना चाहिए जो तुम्हें रास्ता बताते। और बच्चा पैदा हुआ मर गया, वो तुम्हें क्या बताता? उसे तो कुछ ज्ञान नहीं था। मर गया उसके लिए रो रहे हो, लेकिन बाप मर गए उसके लिए नहीं रो रहे हो, क्योंकि बाप तुम्हें अनुभव दे करके आगे बढ़ाता, रास्ता बताता। तो उल्टा समय आ रहा है। वृद्ध को इसीलिए सेवा करते थे, उससे कुछ प्राप्त करो। बड़ा सुंदर समय है।
वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर कहा तुम यज्ञ करवाओ। ब्राह्मण यज्ञ करवाने लगे तो रानी जी कहने लगी कैसा करो कि पुत्र हमें नहीं चाहिए, हमें पुत्री चाहिए। तो ब्राह्मण पुत्री के लिए मंत्र पढ़ने पुत्री दियता पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते समय बीता, रानी गर्भवती हुई और एक पुत्री को जन्म दिया। जब पुत्री को जन्म दे दिया तो उसी समय एक संकट खड़ा हो गया। राजा ने बुला करके वशिष्ठ से पूछा महाराज ये क्या हुआ, पुत्र के लिए कराया, पुत्री कैसे पैदा हुई, बुलाओ ब्राह्मणों को। बुलाया, कहिए ब्राह्मण देवता गलती कैसे हुई। बोले कोई नहीं, रानी ने जो कहा सो हमने किया। अब बड़े दुखी राजा कहने लगे सुनो महाराज, या तो उसे पुत्री से पुत्र कर दो या दूसरी संतान दे दो। वशिष्ठ ने कहा कोई बात नहीं, पुत्री से पुत्र कर सकते हैं। ऐसा हुआ है, आदिकाल से होता है, आदिकाल से होता है। हमारे देश की बहुत बड़ी विद्या है। हमारे देश की इतनी बड़ी विद्या है कि स्त्री को पुरुष बना सकती है और पुरुष को स्त्री बना सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है महाराज जी। आज भी अगर पुरुष चाहे तो तुरंत स्त्री बन जाता है। वो आजकल डॉक्टरों के पास आ गई है, विद्या आ गई है, और कुछ लोग बनते भी हैं। 2 साल मैंने एक पेपर में पढ़ा था, 2 बच्चे बराबर प्रेम करते थे। इस पर रोक लगी है कानून 90 तक तो बहुत बदल जाते हैं। तो क्या हुआ, दोनों में बड़ा प्रेम था। एक बच्चा ने कहा मैं तेरी पत्नी बनूंगा, और ऐसा करके वो बंबई चला गया। उसमें बहुत पैसा लगता था, 80,000 रुपया उसने खर्च किया और बंबई जाकर उसे लड़की बना दिया। बिल्कुल सारी चीजें लड़के की, लड़के की सब चीजें मिट गई। आया, उसने आकर के दोस्त को ढूंढा, नहीं मिला। उसने पेपर में निकाला था, अरे दोस्त तुम गांव में लड़की बनकर आ गए, बड़ा सुंदर फोटो दिया था। कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारी विद्या है प्राचीन काल की। हमारी देवी भागवत में आती है, देवी भागवत में खुद आती है कि लड़की से लड़का कैसे बना, और ये हर पुराण में आती है कि वशिष्ठ जी ने श्राद्ध देव मनु की पहली पुत्री को पुत्र बनाया। ये आता है तो इसका मतलब यहाँ प्रमाण तैयार खड़ा हुआ है हर जगह, इसमें कोई संशय का विषय नहीं। संशय मत करना। आज दुनिया बहुत इसी आधार पर बढ़ रही है, हमारे वेदों के मंत्रों से निकाल करके आज विज्ञान ऊपर जा रहा है, चंद्रमा पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं। ये सब वेद मंत्रों से ही सूत्र मिलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पूर्वज पहले, अब तो ये जहाज बना के जा रहे हैं, तब हमारे पूर्वज तो ऐसे ही शरीर से चले जाते थे। अगर नहीं गए तो हमारे पुराणों में जो नाप लिखी है और आज जो जाता है नापता है तो उतनी क्यों निकलती, इसका मतलब गए थे, ये स्पष्ट प्रमाण है। लेकिन फिर भी क्या कहते, वेद पुराण तो झूठे हैं। अरे तुम जानते नहीं तो तुम्हारे लिए झूठे तो हैं, झूठे हैं। चंद्रमा पर जहां पर कोई अपना यान नहीं उतार सका विश्व का, हमारे हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने इस साल उतार दिया। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। उस जगह कोई नहीं उतार सका। वो कहां से मिला? वेद से। वेद में एक सूत्र मिल गया, उससे उन्होंने उस यान को उस जगह उतार दिया, भेज दिया। तो हमारा वेद तो, हम तो विश्व में सबसे आगे थे। विश्व गुरु हिंदुस्तान था। विश्व का गुरु कौन था? हिंदुस्तान। विश्व वाले सभी हमारे हिंदुस्तान को सलाम करते थे। लेकिन क्या किया जाए, आज हम विश्व गुरु होकर के फिर विश्व गुरु होने जा रहे हैं, लेकिन हम तब भी अपने को समझ नहीं पा रहे। हमारी विद्या का लोप कहीं नहीं हुआ। हमारी विद्या अभी भी जीवित है और जीवित रही और जीवित रहेगी। कोई उसे मारने वाला पैदा नहीं होगा। मंत्रों में पलट की, लड़की से लड़का बन गया। लेकिन जो कर्म की गति उसे कोई टाल नहीं सकता। समय बदला, समय आने पर महाराज के और भी पुत्र पैदा हुए। इच्छा को नग सरयाति धृष्ट कुरुष विभु कब, ये उनके और पुत्र पैदा हुए।
आगे चल के कथा उठाऊंगा। इच्छा बंसो प्रभु रामो नाम चने श्रद्धा। जब राम कथा कहूंगा आगे तब आपको बताऊंगा इच्छाकू से बंसु पर से चला। ये श्राद्धदेव मनु के पुत्र थे, लेकिन होनी बड़ी प्रबल होती है और जिसकी किस्मत में जो लिखा उसे भोगना पड़ता है, कोई रोक नहीं सकता। इसका इला नाम रखा था, अब इसका नाम तो समय बदला। जब ये राजा हुआ तो बड़ा सुंदर विषय आया। राजा होने पर क्या होता है कि एक दिन घोड़े पर सवार होकर ये जा रहा था, तो कैलाश पर्वत पर उस जगह पहुंचा जहां शंकर पार्वती रहते हैं। वहां पर शंकर जी का ये श्राप था, कोई भी पुरुष वहां आ नहीं सकता, अगर आएगा तो इस